संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती तत्व ज्ञान करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग ਅਤੇ हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों,
एक सवाल जो हर किसी के मन में है, चाहे वह आस्तिक है या नास्तिक। यह सवाल न तो किसी एक धर्म या विचारधारा तक सीमित है और न ही किसी एक व्यक्ति के जीवन से। सवाल ये है, परमात्मा कौन है और इस सृष्टि को कौन चला रहा है? यह सवाल हर किसी ने खुद से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से या फिर किसी धर्मगुरु से जरूर किया होगा। लेकिन क्या इस सवाल का जवाब किसी को संतोषजनक रूप से मिला? इसी सवाल की खोज में हमारे आज की खास मेहमान गुट्टा दास जी ने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए। गुट्टा जी हरियाणा के निवासी पहले बहुत दुखी थे। उनके जीवन में परेशानियां थीं, घर में कलह और नशे ने जड़ें जमा रखी थी। फिर इन्हें वो पूर्ण गुरु मिले जिन्होंने न केवल उनके सवाल का जवाब दिया बल्कि उनके जीवन को भी नई दिशा दी। इन्होंने उनसे नाम दीक्षा ली और परिणाम स्वरूप आज उनका घर एक स्वर्ग बन चुका है। जिस घर में कभी कलह होती थी वहां अब सुख शांति का वास है। आइए खुद गुट्टा दास जी से सुनते हैं कि उनकी इस यात्रा में क्या अनुभव रहे और कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गुट्टा दास। सर आप कहाँ से हैं? फतेहाबाद जिला, गांव बिरडाना। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले जी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और एक बाबा जी को गुरु भी बनाया था। मेरा भाई सिरसा से जुड़ा हुआ था, देरा से, तो वो कहता रोज भी इधर आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने कहा एक ही बात पूछ के आओ आपके गुरुजी से, तब मैं आपके साथ चलूँगा। कहता क्या? मैंने ये पूछ के आओ परमात्मा कौन है, सृष्टि को कौन चलाता है, उसका पता है तो आपका गुरुजी सही है, मैं चलूँगा। उसने कहा तू बेवकूफ़ है क्या? मैं बेवकूफ़ तभी तो तेरे को पूछ रहा हूँ, उसको पूछिए पहले। बोले गुरुजी से बात ऐसी होती नहीं, गुरु से बात नहीं होगी तो हम चले बनेंगे नहीं। तो करते करते एक दिन मैं गली से गुजर रहा था, एक लड़का मेरे गांव में गुरुजी रामपाल जी महाराज का शिष्य बना नवा नवा, तो वो सत्संग देख रहा टीवी में, परमात्मा का सत्संग चल रहे हैं। सत्संग चले, मैं देखा, मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या प्रोग्राम है, कैसा है, क्या है, कौन है? मैंने पूछा तो वो कहता है मेरे गुरुजी है। मैंने अच्छा। तो मैं कबीर बाणी पहले बहुत जानता था, लगभग लोकल बाणियों ने गाते थे सत्संगों में, लोकल सत्संगों में। तो मैंने उस बाणी का जो आकाश में आग लगी संतो बड़ी बारी, गगन में आग लगी बड़ी बारी, उस बाणी का मैं गुणगान बहुत बार करता था। अभी उस बाणी का कोई भेद नहीं बताने वाला हजारों सत्संगों में। तो क्या हुआ, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उस बाणी का उदाहरण दे रहे थे, एक एक वर्णन बता रहे थे। मैं 5 मिनट सत्संग सुना। मैंने कहा भाई ये आपके गुरुजी कहाँ है? कहते हैं बरवाला है। मैंने कहा नाम देते हैं? कौन से दिन देते हैं? तो वो कहता है भगत जी, कहता है ये तो कभी भी ले लो, रात को भी ले लो। तो मैंने कहा सुबह चलेंगे? बोले सवेरे सत्संग है शुक्रवार का और एतवार तक 3 दिन बाद में भंडारा होगा। मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगा, मेरे को लेकर चलना। उसके बाद फिर मैं उसके साथ लड़के के आश्रम में चले गए। थोड़ी सी संगत थी, आज से तो बहुत कम थी, लेकिन अंदर हम गए तो लाइन लगी थी दर्शनों में। गुरुजी की लाइन लगी तो मैं कहने लगा भाई ये लाइन कैसी लगी है? एक भगत जी ने पूछा तो वो कहता है गुरुजी के दर्शनों में। मैंने कहा चलो गुरुजी के दर्शन में तो पहले गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं और काम तो बाद में करेंगे, चाय खाना पीना जो भी देखेंगे। तो मैं लाइन में, मेरे को किसी ने नहीं रोका टोका, मैं सीधा गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी आशीर्वाद देते देते आगे निकले तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा सत साहिब जी। गुरुजी ने एकदम देखा, भी कैसे बोल रहा भगत जी? मगा जी मैं दीक्षा लेने आया हूँ। गुरुजी हंसे एक बार, हंस के कहता बेटा नाम लिए बगैर आप कैसे आ गए, अंदर कैसे आ गए मेरे पास? मैंने कहा आपने बुलाया हम आए, मुझे किसी को नहीं रोका, किसी को नहीं टोका है। मैं कहता महाराज जी आप दीक्षा दोगे तो लूँगा, यानी ये जैसे धन धन सतगुरु वाले और देते हैं चेले पहले, ऐसे मैं नहीं लूँगा किसी और से। बेटा वहीं चल, मैं वहीं आता हूँ। एक सेवादार ने भेजा गुरुजी ने और टीवी से हमारे को नाम दीक्षा गुरुजी ने दिया। सर प्रिय संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जी लाभ तो वैसे तो बहुत लाभ हुआ है। सबसे पहला लाभ तो मेरी ज़िंदगी खुद की बन गई और मेरा जीवन मरने का छुटकारा हो जाएगा 101%। पूरे परमात्मा है, पूरे सतगुरु है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मैंने मन ही मन में प्रार्थना करती 2-4 बार गुरुजी से, परमात्मा ऐसा दिन दीजिए जो मेरे घर में कोई भक्त आत्मा आए, यानी मेरा भी सहयोग बने। पूरे परिवार में अकेला भक्त हूँ मैं,
4 घरों में। तो करते करते एक दिन लड़के ने क्या किया, मैं सत्संग में बरवाला गया था, पीछे से उसने शराब पिया, गुरु जी के पोस्टर लगे, फाड़ फूड़ के सारे उतार के पीपे में डाल दिया। मैं 3 दिन बाद आया, देखा तो मुझे रोटी अच्छी नहीं लगी। मैं कि परमात्मा जैसी है आपकी लीला, आप क्या करोगे। तो 1 साल बाद में गुरुजी ने ऐसी लीला करी, लड़के का एक्सीडेंट हुआ, इतना गाड़ी का बोनट टक्कर लगी, सिर में बैठ गया, सिर में बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा भतीजा डॉक्टर है, वो कहने लगा भाई ऐसे ऐसे भाई को चोट लगी है और आप जो है चलो जल्दी से उसको हिसार ले जाएंगे। तो फतेहाबाद से हम इलाज नहीं बना, अगरवे चले गए। अगरवे 9 बज गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई यहाँ कुछ लेना देना नहीं, मेडिकल कॉलेज चाहिए, इतना मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को मालूम है, इसको हिसार ले चलो। हिसार हम गए तो 3 दिन बाद में डॉक्टर से 2 दिन बाद में पूछा मैंने, माँ जी सर जी क्या हालत है इसकी, मेरे को 1 दिन पहले बता देना, अगर आपके बस की बात है तो ठीक है, नहीं है तो मना कर दियो, अगर सागी टेम करो तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। कहता है अंकल जी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा पट्टी तो करो इसके कम से कम, टांका टूंका तो फिर लगाइयो। उसने देखा है कि इसका तो घाव मिल गया, हम कहाँ लगाए पट्टी। मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया उसी वक्त अस्पताल में, बंदी छोड़ तेरी रजा को कौन समझ सकता है। इतना ब्लड यहाँ से वो ब्लड पत्रा घुस गया और फिर भी चमड़ी ऐसी की वैसी हो गई 2 दिन में अपने आप। तो 2 दिन फिर बीत गए। 2 दिन फिर बीतने के बाद में क्या हुआ, परमात्मा एक दिन संत रामपाल जी महाराज आए, बेड पर लेटा हुआ था लड़का चूड़ामणि हॉस्पिटल में, वहाँ आके उसके 2 थप्पड़ लगाए पीठ में, यहाँ गुद्दी में। वो डर गया एकदम, गुरुजी का पूरा बॉडी लंबी दिखाई दी, लड़का घबरा गया। तो मेरे साथ में बड़ा भाई था, वो उसको ऐसे धीरे धीरे बुला रहा है। वो जाके कहता है क्या मांगता है, क्या लेता है, बोले कुछ नहीं मेरे को घर ले चलो। मैं ठीक हो गया, डॉक्टरों से ठीक हो नहीं हो, मैं हो गया। और मचाता रहा। अभी घर आ गए 2 दिन बाद, घर आ गए तो भगत जी हम क्या किया, वो मेरे को तो कुछ कहता नहीं, मैं उसको भक्ति की बात में कुछ कही नहीं। तो करते करते एक भगत जी हमारे सुरेश भगत जी है, वो पढ़ा लिखा है भगत जी, तो उसने मेरे पास कॉल किया, कहता भगत जी रतिया आश्रम चलेंगे। तो मैंने कहा भाई चल पड़ेंगे, लड़का यार घर पे इसका दवाई पानी कुछ माड़ा मोटा कर देता हूँ दिन में, तो ऐसे करके चल पड़ेंगे आश्रम में। तो कहता लड़के को तो मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है, वो तो मेरे पास दिन में आता है तो आ जा। वो बाइक लेके आया, हम तीनों बाप बैठे चले गए और गुरुजी से दीक्षा लेकर घर आ गए। तो वही पोस्टर गुरुजी ने 1.5 साल बाद में, वो लड़का मैंने नहीं कहा, वो अपने आप मिट्टी उतार उतार के सारे पोस्टर गुरुजी के कमरे में फिर सजा दिया। अब कोई काम करता है वही लड़का करता है। उसके बाद रही देवी देवताओं की बात, मेरा पिताजी इतना तांत्रिक था, इंसान को मुर्गा बना के छत पे बिठा देता था। तो एक भगत जी मिला हमारे पिताजी को, कहता है ये काम करते हो ये आपकी बुरी दशा होगी और आप नरक में जाओगे, प्रेत आत्मा को आप रोकते हो, उसकी आत्मा के लिए भगवान दंडित करेगा। उसके बाद इतने देवता दोगता, मेरे पिताजी एक कमरे में नावड़ा नहीं, इतने देवता होते थे, सारे दिन भर में एक बार पूजा होती शाम को। तो वो सभी देवता हमारे को भाड़ में झोंकते थे, उनसे हमारा पीछा छूट गया। दूसरा नंबर ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मैंने गुरु बनाया था, शंकर जी का पुजारी था बाबा जी, ठीक है, उसने भी ये काम नहीं किया। वो उसने भी ये किया, बेटा आपने बहुत अच्छा किया। तो मैंने उससे कहा महाराज जी इस नंबरदारी का कुछ नहीं बटेगा, अगर भला चाहते हो तो बरवाड़ा जाके और अपना कल्याण करवा सकते हो। उसके बाद में मेरा बेटा इतना नशा करता था कि भांग पी के बाहर सुता रहता था। अड़ोस पड़ोस के लोग कहते थे इनका लड़का भंगेड़ी, रिश्ता भी नहीं होता है, 30 साल की उम्र हो गई। और दारू भी पीता था, लेकिन सामने नहीं, लेकिन पीने के बाद तो दारू आप ही बता देती है भी मैं इसने पी रखी है। और हम पहले नशा बहुत किया है, गांजे का, दारू का, और मांस भी खाया है, सुल्फा गांजा सभी नशे करके। जिस दिन तम्बाकू का पता चला उस दिन बाद में हाथ भी नहीं लगाया, मगर यहाँ कल्याण होगा। सारी चीज़ गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हाथ भी नहीं लगाते, हम छूते भी नहीं। 3 साल 4 साल मैंने दुकान भी किया है, मात्र 1 रुपया भी आमदनी ना हो, हम नशा नहीं करेंगे, नहीं किसी को देंगे। और मेरे बच्चों की रमैनी हुई है, शादी हुई है दोनों की, एक नया पैसा नहीं लगा है, एक पैसा बेटी वाले का नहीं लगा है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? भगत जी टेलीविज़न पे सत्संग आते हैं, गांव गांव में, घर घर में, आजकल मोबाइलों में आते हैं। उस पर एक पीली पट्टी नंबरों की चलती है, उस पे नंबर लगा के जहाँ भी जिस तक जिसका लगता है वहाँ नाम के अंदर गुरुजी के
खुले हुए हैं। उस नाम केंद्र का पता लेके और वो आदमी अपना कल्याण करवा सकता है, वहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच्चाई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब आपको दिखाते हैं 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23। इसमें क्या बताया है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण। ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है, ये ब्रह्मण शब्द है इसके अंदर। इसका अनुवाद इन्होंने क्या किया है? ओम ओम तत् तत् सत सत इति, यह त्रिविध मन 3 प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश है, समर्थ है, नाम कहा है। हमने सिर्फ इतना लेना, इसको फिर बाद में छेड़ेंगे। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब फिर हम वापस आते हैं 4थे अध्याय में, आगे हम फिर श्रीमद् भगवत गीता का, और ये देखिएगा 32वां श्लोक। इसमें ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इसका अर्थ है कि इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी मुखे माने उनके मुख कमल से बोली गई। मुखे का अर्थ है उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई उस वाणी में, वो कबीर वाणी है। अब देखना, इन्होंने यहाँ वेद की वाणी लिख दिया, ये कोई अर्थ हुआ? ब्रह्म का अर्थ वेद करना इनकी अज्ञानता है। जैसे इन्होंने इस गीता जी में बहुत जगह अनुवादों में फेरबदल करने की चेष्टा की अज्ञानता के कारण। जैसे 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमम शब्द है, ये केवल श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के चल रहे थे, परम शक्ति मान रहे थे, जबकि श्री कृष्ण का तो रोल ही नहीं गीता के ज्ञान में। वो तो इनका पिता बोल रहा है ब्रह्म, और वो कह रहा है कि ये साधक मेरे वाली साधना में, अनुत्तम साधना में लीन है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना इनकी मिटे ना हमारी मिटे, मेरी मिटे। इस प्रकार इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब फिर आगे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, गो मीन जाना होता है, और उसको कोई कहे आना करता है कहीं पर, तो वो कति अज्ञानी आदमी है। वो केवल अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा करता है व्याकरण को आधार बना के, तो वो हमने नहीं मानना है। तो यहां भी इन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म माने परमात्मा, और वेद जो है, वेद कहो, गीता जी कहो, ये उसका विधान है। जैसे एक राजा समझो ब्रह्म और वेद समझो संविधान। तो जहां राजा का प्रकरण हो वहां संविधान करना तो मूर्खता की बात होती है। तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। अब यहां देखिएगा, फिर चलिए 4थे अध्याय का हम 32वां श्लोक पढ़ेंगे। अब निर्णय हो जाएगा। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में
विस्तार के साथ कहे गए हैं। ये वेद की वाणी, वेद गलत लिखा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। उन सबको तू कर्म जान विधि, इसका अर्थ है कि ये कर्मों से नाम उठत नाम बैठत नाम सोध जागवे, काम करते करते उसकी साधना होती है। उस परम पिता परमात्मा के उस वाणी में ऐसा वर्णन है। देखना, कर्म जान है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले, जान विधि माने जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा, पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाएगा। अपने आत्मा चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में सिर्फ इतना कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ कौन सी होती है? जो धन से संपन्न होती है। यज्ञ जैसे भंडारा है, कहीं पर कोई मंदिर बनवा दिया जिसको धर्म मानते हैं, कहीं कंबल बांट दिए, इस तरह के कोई धर्मशाला बनवा दी। तो कहने का भाव यह है कि पहले तू ज्ञान समझ, उस तत्व ज्ञान को ना समझकर अंधाधुंध वैसे ही कोई दान करने धर्म करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को समझ, उसके बाद फिर उस तत्व ज्ञान के आधार से तू फिर वो धर्म कर। ऐसे आंख मीच कर वैसे अंधाधुंध धर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। इसका ये भाव देखिएगा। चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर हम अब 33 पढ़ेंगे। इसका आगे वर्णन है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी वैसे ही आंखें बंद करके कितना दूध धन से व्यय करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले तत्व ज्ञान समझ, और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। बेमतलब के डले डोने उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी पूरे संत को खोजो, तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर वो दान करो, तब संपूर्ण लाभ होगा। अब देखना, अब हम आगे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 पर। 33 हमने पढ़ लिया। अब ये जो बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो तत्व ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो कहा गया है विस्तार से, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब ये तो कंसेप्ट क्लियर ये हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, और उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला गया ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता तथा पवित्र चारों वेदों से भिन्न है। उसने अपने मुख कमल से बोला है। अब ये बता दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञान दाता फ्री हो गया और ये भी सिद्ध कर दिया कि मुझे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, मुझे पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इससे सिद्ध ये हो गया कि श्रीमद् भगवत गीता इनकम्प्लीट और चारों पवित्र चारों वेद इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और वो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला होता है।
वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। कबीर वाणी वो 5वां वेद है। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, उसको कैसे पहचाने कि वो कौन है तत्वदर्शी संत? तो इसी पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में ये भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है। आपको दिखाते हैं 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा, ये है पंथ 10 अध्याय अथ पंथ 10 अध्याय। इसमें क्या कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये अश्वत्थम यानी पीपल का एक अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, उसके पत्ते आदि भाग हैं, विभाग हैं, छंद हैं, उसके पोर्स पार्ट हैं। और ये तम वेद, उसको जो जानता है उन सभी विभागों को, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। इन्हीं की भाषा में ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। यहां लिखना चाहिए था इन्होंने ऊपर को जड़ वाले। ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। पहले हम इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हैं, ये बहुत आसानी से आपका समझ में होगा। पुण्यात्माओं, ये इस मनुष्य जीवन से काम यही करने का था जिसको हमने पेंडिंग छोड़ रखा था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया था, जबकि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। हमें सबसे पहले यही हमारा जन्म से ही बच्चे का उद्देश्य भक्ति और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आने वाले समय में परमात्मा उसके साथ रहेगा, ऐसी व्यवस्था कर देगा विश्व में, आप सोच नहीं सकते। यदि सत साधना पूरा विश्व इस तरह करने लग गया तो यह दौड़ मिट जाएगी, हाहाकार मिट जाएगी। और परमात्मा जो लाभ दे उसका तो कोई कहना है नहीं। इसलिए भगवान की खोज में कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ों पर, कोई अमरनाथ पर बेचारे भटक रहे हैं, ऐसे डेंजरस स्थानों पर जाते हैं जहां पर एक बार पैर फिसल जाए तो पाव भी नहीं पड़े, आदमी खोजे तो ना पावे, और फिर भी जाते हैं हम। तो देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निर्णायक ज्ञान इससे समझ में होगा। अब यहां क्या बताया कि ऊपर को जड़, ये तो है पूर्ण परमात्मा, ये तो परम अक्षर ब्रह्म है। और ये नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस गीता ज्ञानदाता ने इस श्रीमद् भगवत गीता में केवल इतना हिंट दिया है। देखिए, ये 15वां अध्याय और इसका प्रथम श्लोक कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस इन्होंने अनुवाद सारा ही गलत कर दिया। ये लिखना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले। ये लिखना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन रूपी, ये तो मूल समझो। अधः शाखम, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये नहीं। ये देखो 2 नंबर श्लोक में इन्होंने अधः का अर्थ, 2 अधः है इसमें, एक ये एक ये। इसका अर्थ कहाँ किया, अगले पृष्ठ पर। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर। ये आप अनुवाद करें, ऊर्ध्वम ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। यहां देखिए, ये फिर देखिएगा। अब ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये ठीक करते, यहां ऊपर लिखना था, बस इतना हो। और फिर ये यहां लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं।
वेद जिसके पत्ते कहे गए, पहले इनकी भाषा पढ़ने आसानी से समझ में आओगी। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपनात्मा आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम चल रहा है। उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष व की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक सिंपल लैंग्वेज में जैसे आम आदमी समझ सका, हमारी इसी भाषा में बोल गए कि अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो पोर्शन, वो पार्ट, हिस्सा, भाग वृक्ष का, वो वृक्ष कहलाता है। और जड़ें प्रोक्ष होती हैं, वो गुप्त होती हैं। और ये बता दिया कि जो इस सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया था अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। अपने आत्मा, अब इसमें क्या लिखा आगे देखो, तीनों गुण रूप। अब हम फिर श्रीमद् भगवत गीता आपको दिखाते हैं। ये वही 15वां अध्याय चल रहा है, एक हमने पढ़ लिया, अब हम 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवर्धा, तीनों गुण, विषय प्रवाला शाखा, यानी विषय भोग रूप, कोपलों, देव, मनुष्य और तिरक आदि योनि रूपी शाखा। यदि अपने सट्टे मारेंगे, इन्हें पता ही नहीं था। ऊपर को मूल और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं, ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण है, मूलानी मुख्य कारण है, जड़ें हैं जो नीचे और ऊपर व्याप्त है। अब देखो, हमने यहाँ ये देखना है कि तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके आगे चलेंगे। ये दिखाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 122-23 पे, 22 पे है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी बोले, मुने, ये मार्कंडेय जी बता रहे, हम यहां जाते हैं अपने काम की वस्तु लेके। ये लिखा कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 को देखते हैं। 15 का श्लोक नंबर ये 2 है। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये ऊपर और नीचे फैली हुई है। ऊपर स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब यहां देखो, तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न आदि और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। यो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस संसार रूपी वृक्ष का और छोर मुझे ज्ञान नहीं, और तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। देखना, इस संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया यहां विचार काल में, यहां तेरे और मेरे गीता जी के इस डिस्कशन में
विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति है ही है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, जिसकी मूल यानी ऊपर को जड़ रूपी जो भगवान है वो कौन है। अब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, लेकिन वो जड़ तो अलग है, वो प्रोक्ष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां बताया है कि वो अविनाशी है, वो ऊपर के लोक, तो ऊपर वाला जो जड़ रूपी परमात्मा का पोर्शन है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, तो वो तो समझो सुदृढ़ है, वो तो अविनाशी है। अब देखना, उस सुविरुद्ध मूलम, उस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, अब यहां इन्होंने लिखा है असंख्य शस्त्र नहीं, उस तत्व ज्ञान वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर, अर्थात उसको समझकर, तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उससे उस ज्ञान को समझकर, उसके पश्चात, ये देखना अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर हम अब 4 पढ़ाएंगे आपको, ये 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जहां जाने के बाद जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, उसी परमात्मा की परपदे माने पूजा करनी चाहिए। ये सीधी सी बात है। अब इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ पुण्यात्माओं? इससे ये सिद्ध हो गया, एक तो तत्वदर्शी संत कौन है और वो तत्व ज्ञान है क्या, उसकी पहचान क्या है, और दूसरा ये हो गया कि उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से साधना करने से परमात्मा के उस परम पद यानी उस परम पद की प्राप्ति होती है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय 10 के श्लोक 2 में ये स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, अविनाशी नहीं है, और ये भी स्पष्ट करा कि केवल उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सनातन परमात्मा की, उस परम अक्षर ब्रह्म की। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर और जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, वे उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, परिचित हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, कि जो जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, इस दोनों संकटों से ही निवारण के लिए साधना रत हैं, तो ऐसा वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म, क्या वो कर्म क्या है, वो मुझे बता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको जानने के बाद फिर साधक केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है।
यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। इस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब देखना 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय 7 श्लोक नंबर 29। इसमें क्या कहा है? जरा मरण मोक्षाय। जरा माने वरदोष्टा, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उससे छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम। अनुवाद यहां देखेंगे इसका अगले पृष्ठ पे। जो मेरे शरण होकर, माम आश्रित का अर्थ है जो मैंने ज्ञान बताया है उसको आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तो वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, जरा माने वरद अवस्था, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे साधक तत् ब्रह्म, देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये 30वां तो लास्ट में कहता जो मुझे जानते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए पैरेलल 8वें में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने, ये अध्याय नंबर ये हम 8 पढ़ रहे हैं, इसके 3रे में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। बस पुण्यात्माओं यहां से हमने इतना ही लेना था, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसको परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, पुरुष माने प्रभु परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 और 17 में आते हैं पुनः। अब यहां से हमें 3 पुरुषों का ज्ञान होगा, 3 प्रभुओं का, और जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। अब वो परम अक्षर पुरुष को ना, वो जड़ है, वो मूल है, वो शेष जो भाग है अंडरस्टूड है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता पवित्र 4 वेदों का एक संक्षिप्त कोड वर्डों में ज्ञान है। तो उसके लिए बता दिया कि तत्वदर्शी संत ही इन कोड वर्डों को समझ सकता है। अब देखना गीता अध्याय नंबर 15 हम यहां 16 पाते हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर्व सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह है कि इस लोक में जो सुप्रसिद्ध हम मानते हैं, दिवो माने 2, पुरुषो माने पुरुष है, 2 भगवान है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और जीवात्मा सबकी अविनाशी है और स्थूल शरीर ये सरपुरुष भी इनके अंतर्गत प्राणियों का भी नाशवान है। यह देखना इस संसार में नाशवान, सर्वान नाशवान, अक्षर माने अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। इन्हें लिख के में ज्ञान तो था ही नहीं, जहां इनका ना समझ में पुरुष लिख दे। पुरुष कौन होया? यहाँ पर कोई व्याकरण थोड़ी है, ये दातम ज्ञान है। तो संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। अब यहां बताया 17वें में कि उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष यानी वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, और है कोई इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से वो अन्य ही है। इन दोनों पुरुषों से वो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्यात्माओं,
परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, सरपुरुष वह की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। ये जो उत्तम पुरुष है तो अन्य ये कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है। तो हमारा जो सतलोक के अंदर जो परमात्मा है वो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां, और अंतिम मंत्र है यजुर्वेद के उस 40वें अध्याय का 17वां मंत्र। उसमें और 15वें में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है कि मेरा ओम नाम है, इस ओम नाम का सिमरन कर। और फिर 17वें में ये कह दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपा हुआ है। जैसे जड़ें नीचे छुपी हुई होती है, ऐसे वो परमात्मा गुप्त है, ऊपर प्रोक्ष अपूर्ण परमात्मा। और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। महर्षि दान सरस्वती कर, इसका अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। ये वेदों का लेखक नहीं है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली में। ये लास्ट में है यहाँ पर। ये है यजुर्वेद भाष्यम। ये 15वां श्लोक है। इसमें तो ये खुद कहता है ये वेद ज्ञान दाता, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। यही गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 15 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता हूं, इस परम गति को प्राप्त होता है जो ओम से मिलने वाली है। फिर यहां देखो ये 17वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा? हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है, अहम और मैं ब्रह्म खम आकाश के तुल्य में। खम यह माने आकाश में, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा एक ओम नाम ऐसा जानो। बस पुण्यात्माओं, अब फिर देखिएगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को। परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष समझो, इसका अक्षर पुरुष। और सर पुरुष इसे निकली हुई डार, शाखा डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। हम आगे यहाँ पात रूप में है और इसको जड़ से आहार मिलता है सबको। अपने आत्मा यहाँ ये अज्ञानी हमारे गुरु पूर्व के ये आपको फिर उलझा सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को पुरुषोत्तम कहता है। वो क्या कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होया हुआ हूं। लोक वेद माने दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, सुना सुनाई बातें, किंवदंतियां। क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, 21 ब्रह्मांड का यू मालिक है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका ये स्वामी है, उनसे तगड़ा है। इसलिए यहाँ ये प्रभु पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा है। लेकिन कहता है उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो कोई और है। यहाँ देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर, अब 17 तक तो हमने पढ़ लिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये तो स्पष्ट हो गया, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। और यहाँ ये कहता है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं
नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब ये क्या है कि यस्मात् क्षर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे, यानी लोक वेद में दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये चाहे वो स्थूल शरीर में है चाहे वो अविनाशी जीवात्मा रूप में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। नहीं, वास्तव में तो पुरुषोत्तम यहाँ बता दिया इस 15वें अध्याय के अब 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो इन दो पुरुषों से कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार का है। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं और अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं। पुणात्मा हम पवित्र वेदों को सत्य मानते हैं। पहले थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा उस परम पिता के यहाँ प्रकट होने की, फिर अपने सदग्रंथों से उसको सिद्ध करेंगे कि हु इज गॉड। हमारे पवित्र वेद वैसे तो ये मानव मात्र के लिए ही ज्ञान है, किसी धर्म विशेष व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। फिर भी वेदों को, गीता को, पुराणों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। चलो हम पहले अपने ही इस भाईचारे को समझो, बंधुओं को, इनको ही समझाएंगे, फिर पूरे विश्व को साथ लेंगे, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम उस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, हमें सब अपने से नजर आएंगे। जैसे आपको बताया कि सन 1398 संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਠਠਿਆਲਾ ਬੇਟ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਗਰਲੋਂ, ਬਲਾਚੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੋ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ ਲਹਿਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਜੀ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਜੀ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੈਂ ਘੱਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਿਹਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 2 ਪੈਗ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਆਟੋ ਆ ਹੁਣ ਅਤੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਬਣਾ ਗਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਹੇਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਅੱਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂਣੇ ਵਿਆਹਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਜੇ ਰਮੈਣੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਨੋਵਾਲ ਦਾ ਭਗਤ ਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਤ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਰਮੈਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਜੜਦਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਜੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।